हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अजय रंजन रीजनिंग में। तो ध्यान देंगे बच्चे, आज का चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ध्यान देंगे। यदि लाल को नीला कहा जाए, नीला को हरा कहा जाए, हरा को बैगनी कहा जाए, बैगनी को काला कहा जाए, काला को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, तो वकील किस रंग का कोट पहनते हैं? वकील किस रंग का कोट पहनते हैं? तो ध्यान देंगे, वकील काला रंग का कोट पहनते हैं। काला रंग का कोट पहनते हैं। वकील काला रंग का कोट पहनते हैं। अब देखना होगा काला को क्या कहा गया है। काला को क्या कहा गया है? काला को सफेद कहा गया है, तो आंसर सफेद हो जाएगा। वकील काला रंग का कोट पहनते हैं, काला को क्या कहा गया है? सफेद, तो आंसर होगा सफेद। यदि दिल्ली को पटना, पटना को भागलपुर, भागलपुर को चंडीगढ़, चंडीगढ़ को आगरा, आगरा को मुंबई कहा जाए, तो बिहार की राजधानी क्या होगी? बिहार की राजधानी पटना है। ध्यान देंगे, बिहार की राजधानी पटना है। पटना को क्या कहा गया है? ध्यान देंगे, पटना को क्या कहा गया है? पटना को भागलपुर, पटना को भागलपुर कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर आंसर होगा भागलपुर। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है, वकील किस रंग का कोट पहनते हैं? तो वकील काला रंग का कोट पहनते हैं। वकील काला रंग का कोट पहनते हैं। अब काला को कोड में क्या कहा गया है? सफेद कहा गया है, तो आंसर सफेद हो जाएगा। आंसर सफेद हो जाएगा। उसी प्रकार बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी क्या होगी? बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना को क्या कहा गया है? भागलपुर, तो आंसर होगा भागलपुर। ध्यान देंगे, यदि सिपाही को पहरेदार कहा जाए, पहरेदार को चोर कहा जाए, चोर को बेईमान कहा जाए, बेईमान को वकील कहा जाए, वकील को न्यायाधीश कहा जाए, न्यायाधीश को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को इंजीनियर कहा जाए, तो विद्यालय में कौन पढ़ाने जाते हैं? विद्यालय में कौन पढ़ाने जाते हैं? विद्यालय में शिक्षक पढ़ाने जाते हैं। विद्यालय में शिक्षक पढ़ाने जाते हैं। शिक्षक को क्या कहा गया है? शिक्षक को डॉक्टर कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर। आंसर हो जाएगा डॉक्टर। यदि पेन को पेंसिल, पेंसिल को साबुन, साबुन को मधु, मधु को मक्खन, मक्खन को स्याही कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा? कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा? कपड़ा धोने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा धोने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है। साबुन को क्या कहा गया है? मधु, तो आंसर होगा मधु। यदि लोभ को पाप, पाप को पुण्य, पुण्य को प्यार, प्यार को धोखा, धोखा को सहानुभूति, सहानुभूति को सहायता कहा जाए, तो लैला ने मजनू के साथ क्या किया था? जैसा कि आप जानते हैं, लैला ने मजनू के साथ प्यार किया था। लैला ने मजनू के साथ प्यार किया था,
तो प्यार को क्या कहा गया है? प्यार को धोखा कहा गया है। तो आंसर होगा धोखा। ध्यान देंगे, यदि लोभ को पाप, पाप को पुण्य, पुण्य को प्यार, प्यार को धोखा, धोखा को सहानुभूति, सहानुभूति को सहायता कहा जाए, तो लैला ने मजनू के साथ क्या किया था? जैसा कि आप जानते हैं, लैला ने मजनू के साथ प्यार किया था। प्यार को क्या कहा गया है? धोखा। तो आंसर होगा धोखा। यदि पिंजरे का रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट को जाल कहा जाता है, जाल को ग्रह कहा जाता है, ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है, हवाई जहाज को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को कार कहा जाता है, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ग्रह को हवाई जहाज कहा गया है, ग्रह को हवाई जहाज कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा हवाई जहाज। यदि सफेद को काला कहा जाए, काले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरा को नीला, नीला को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा जाए, तब पेड़ की पत्तियां का रंग क्या होगा? पेड़ की पत्तियां का रंग हरा होता है। हरा को क्या कहा गया है? हरा को नीला कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा नीला। एक निश्चित कूट में 1 2 3 4 को पूजा खूब पड़ती है। ध्यान देंगे, 1 2 3 4 को पूजा खूब पड़ती है। पूजा खूब पड़ती है। लिखा जाता है 4 5 6 को मिठाई खूब खाओ। 4 5 6 को मिठाई खूब खाओ। लिखा जाता है 6 7 8 को सस्ती मिठाई क्यों? 6 7 8 को सस्ती मिठाई क्यों लिखा जाता है? ध्यान देंगे, 1 2 3 4 को पूजा खूब पड़ती है लिखा जाता है। 4 5 6 को मिठाई खूब खाओ लिखा जाता है। 6 7 8 को सस्ती मिठाई क्यों लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में मिठाई को कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान देते हैं, तो मिठाई देखना होगा कहां है। मिठाई देखना होगा कहां है। मिठाई जो है इधर आपका 2 और 3 में मिठाई है, आप देख सकते हैं 2 और 3 में इधर मिठाई कॉमन है, 2 और 3 में इधर मिठाई कॉमन है, और इधर क्या कॉमन है? 6। इधर क्या कॉमन है? 6। तो मिठाई के लिए 6 हो जाएगा। मिठाई बराबर क्या हो जाएगा? फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, मिठाई बराबर 6 आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, पहला में देखेंगे 4 अंक है, 4 शब्द है। पहला में 4 अंक है, 4 शब्द है। 1 2 3 4 का अर्थ है पूजा खूब पड़ती है। दूसरा में 3 अंक है, 3 शब्द है, यानी 1 अंक के लिए 1 शब्द निर्धारित है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बच्चे, पहला में 4 अंक है, 4 शब्द है,
यानी एक अंक के लिए एक शब्द निर्धारित है। 4 अंक 4 शब्द, दूसरा में 3 अंक 3 शब्द, तीसरा में 3 अंक 3 शब्द। आप देखेंगे 1 2 3 4 का अर्थ है पूजा खूब पड़ती है। 4 5 6 का अर्थ है मिठाई खूब खाओ। तीसरा में 6 7 8 का अर्थ है सस्ती मिठाई क्यों। आपको कोडिंग करना है मिठाई का, जिसका कोडिंग करना है पहले उसे देखेंगे कहां है। तो सबसे पहले मिठाई को खोजना है, मिठाई है कहां। 2 और 3 में मिठाई कॉमन है, इधर 2 और 3 में क्या कॉमन है 6। 2 और 3 में इधर मिठाई कॉमन है, इधर 2 और 3 में क्या कॉमन है 6, तो मिठाई के लिए 6 हो जाएगा। किसी कुछ भाषा में 1 2 3 4 का अर्थ है हम आपके हैं कौन। 1 2 3 4 का अर्थ है हम आपके हैं कौन। टू 4 5 6 7 2 4 5 6 7 का अर्थ है हम हैं राही प्यार के। वन 4 8 का अर्थ है वे कौन है। वे कौन है, वे कौन है। ध्यान देंगे 1 2 3 4 4 अंक है 4 शब्द है। 1 2 3 4 का अर्थ है हम आपके हैं कौन। 2 4 5 6 7 5 शब्द है 5 अंक है। 2 4 5 6 7 का अर्थ है हम हैं राही प्यार के। 1 4 8 3 अंक है 3 शब्द है। 1 4 8 का अर्थ है वे कौन है। तो कोडिंग करना किसका, कौन का। तो कौन को देखना पड़ेगा कौन कहां है। कौन देखिए पहला में भी है और तीसरा में भी है, लेकिन पहला तीसरा में है भी कॉमन है। पहला तीसरा में जिसका कोडिंग करना है सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा कहां है। तो ध्यान देने वाली बात है कौन कहां है, पहला में भी और तीसरा में भी। पहला तीसरा में कौन कॉमन है और है भी तो कॉमन है। तो सबसे पहले है का कोडिंग करना होगा तभी कौन का कोडिंग होगा। कौन के लिए है क्या है, बाधा। कौन के लिए है क्या है, बाधा। तो बाधा समझते हैं ना, बाधा को पहले दूर करना है तब उसके बाद अपने आप कौन का जो है कोडिंग हो जाएगा। यानी कौन को कोडिंग करने के लिए पहले है का कोडिंग करना पड़ेगा। तो देखते हैं 1 2 और 3 तीनों में है। फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों में क्या है। इधर तीनों में क्या कॉमन है 4। तो है बराबर हो गया 4।
अब फ्रॉम 1 एंड 3, वन और 3 में यहां कौन है कॉमन? इधर दोनों में क्या कॉमन है? 1। तो कौन बराबर हो जाएगा? 1। तो कौन का कोडिंग कोड क्या हो जाएगा? 1। तो अब आगे देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मम सम डम का अर्थ है वाटर इज प्योर, लाओ चिन मम का अर्थ है वाटर हैज टेस्ट, डम फू फिन का अर्थ है ही इज ऑनेस्ट, खुशिंग चिन का अर्थ है नेवर टेस्ट इट, तो हैज का कोडिंग करना है हैज का। ध्यान देंगे बच्चे, किसका कोडिंग करना है? हैज का। हैज कहां है? 2 नंबर में, और कहीं नहीं है। हैज कहां है? 2 नंबर में और कहीं नहीं है। तो इधर देखिए 2 नंबर में जो लाओ है, लाओ, 2 नंबर में लाओ है और कहीं है ही नहीं, तो हैज के लिए क्या हो गया? लाओ। दूसरे तरीका से देखते हैं, दूसरे तरीका से देखते हैं, कोडिंग करना हैज का। हैज कहां है? दूसरा में और कहीं नहीं है। तो हैज को कोडिंग करने के लिए पहले वाटर का कोडिंग कीजिए और टेस्ट का कोडिंग कीजिए, उसके बाद हैज का कोडिंग अपने आप हो जाएगा। हैज कहां है? 2 नंबर में और कहीं नहीं है। तो हैज का कोडिंग करने के लिए पहले वाटर का कोडिंग कीजिए, फिर टेस्ट का कोडिंग कीजिए। हैज, अब जो बचेगा हैज का अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, वाटर 1 2 में वाटर कॉमन है, इधर 1 2 में क्या कॉमन है? मम। तो ध्यान देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वाटर बराबर मम। उसके बाद अब देखिए, यदि टेस्ट का कोडिंग हो जाए तो हैज का अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां देखिए 2 और 4 में टेस्ट कॉमन है, इधर 2 और 4 में क्या कॉमन है? चिन। फ्रॉम 2 और 4 से, 2 और 4 से देखेंगे, फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4, 2 एंड 4 से देखेंगे, 2 और 4 में टेस्ट कॉमन है, इधर क्या कॉमन है? चिन। तो टेस्ट बराबर हो गया चिन। तो ध्यान देंगे बच्चे, वाटर के लिए क्या कोड हो गया? मम। टेस्ट का क्या कोड हो गया? चिन। तो बच गया है, उसके लिए क्या बच गया? लाओ। इसलिए हैज बराबर क्या हो गया? लाओ। यानी ये नंबर आंसर हो गया। ग्यारह नंबर देखेंगे, 415 का अर्थ मिल्क इज हॉट। किसी निश्चित कुट भाषा में, किसी निश्चित कुट भाषा में 415 का अर्थ है मिल्क इज हॉट। वन एट का अर्थ है हॉट सूप। एट नाइन फाइव का अर्थ है सूप इज टेस्टी।
ध्यान देंगे 415 का अर्थ है मिल्क इज हॉट, 18 का अर्थ है हॉट सूप, 895 का अर्थ है सूप इज टेस्टी। तो सूप का कोडिंग करना है, नहीं सूप नहीं, सॉरी, टेस्ट कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाएगी। यहां टेस्टी का कोडिंग करना है, टेस्टी का कोडिंग करना है यहां पर। तो ध्यान देंगे टेस्टी कहां है, तीसरा में और कहीं नहीं है। यहां देखिए 9 तीसरा कला भी कहीं नहीं है, तो टेस्टी के लिए हो गया 9, टेस्टी के लिए हो गया 9। दूसरे तरीका से टेस्टी देखिए तीसरा में है और कहीं नहीं है, इधर 9 तीसरा कला भी कहीं नहीं है, तो टेस्टी के लिए 9 हो गया। और दूसरा तरीका से टेस्टी को निकालने से पहले सूप निकाल लीजिए, इज निकाल लीजिए, तो टेस्टी का अपने आप निकल जाएगा। तो ध्यान देंगे सूप, सूप जो है 2 और 3 से निकालिए, फ्रॉम 2 and 3, इधर सूप कॉमन है, इधर क्या कॉमन है, दोनों में 8, तो सूप बराबर 8 हो गया। अब देखेंगे इज निकालिए 1 और 3 से, फ्रॉम 1 and 3, दोनों में इज कॉमन है, इधर दोनों में क्या कॉमन है, 5, इज बराबर 5 हो गया। इसलिए बच गया तीसरा में टेस्टी, उसके लिए क्या बच गया 9, टेस्टी बराबर हो गया 9। किसी निश्चित कुट भाषा में 3 to 4 का अर्थ है आर यू ऑल राइट, 783 का अर्थ है यू कम होम, 9271 का अर्थ है वी आर एट होम। तो कम का कोडिंग करना है, किसका कोडिंग करना है, कम का, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे 3 to 4, 3 to 4 का अर्थ है आर यू ऑल राइट, सेवन एट थ्री, सेवन एट थ्री का अर्थ है यू कम होम, नाइन टू सेवन वन, वी आर एट होम, तो कौन सा अंक कम को दर्शाता है, तो ध्यान देंगे कम कहां है, पहले देखिए कम कहां है, दूसरा में है और कहीं नहीं है। तो 8 जो है दूसरा के अलावे कहीं नहीं है, कम के लिए 8 हो गया। दूसरा तरीका है कम दूसरा के अलावे कहीं नहीं है, कम को निकालने से पहले यू का निकालिए और होम का निकालिए। यू 1 और 2 से यू कॉमन है,
एक और दो यू कॉमन है, इधर दोनों में 3 कॉमन है। अब फ्रॉम 2 एंड 3 दोनों में होम कॉमन है, इधर 2 और 3 में 7 कॉमन है, होम बराबर 7 हो गया, तो बच गया कम, यू के लिए 3, होम के लिए 7, तो बच गया कम, उसके लिए बच गया 8, इसलिए अब कम बराबर 8 हो जाएगा। ध्यान देंगे एक कोड के अनुसार ब्लू इज ब्लैक, ब्लू इज ब्लैक को लिखा जाता है 1 to 7, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन, ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन, को लिखा गया है 95214, एवं रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल, रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल, को लिखा गया है 52189, तो रोज को कैसे लिखेंगे, तो कौन सा अंक रोज को दर्शाता है, तो पहले रोज को देखिए कहां है, रोज तो तीसरा में है बाबू, और कहीं नहीं है, रोज तीसरा में है और कहीं नहीं है। तो ध्यान देंगे, दूसरा तीसरा से देखते हैं, दूसरा तीसरा से देखते हैं, दोनों में बहुत सारा कॉमन है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड, ये आपका जो है 3 एक 4 वर्ड, 4 वर्ड कॉमन है, दूसरा तीसरा में 4 वर्ड कॉमन है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड, तो दूसरा तीसरा में 4 अंक भी कॉमन होना चाहिए, तो 9 तो 9, 5 तो 5, 2 भी है 2 भी है, 1 भी है 1 भी है। तो ध्यान देंगे, तीसरा में बच गया रोज, और इधर क्या बच गया 8, तो रोज के लिए 8 हो जाएगा, रोज के लिए 8 हो जाएगा, एक निश्चित कुछ भाषा में
1568 का अर्थ है सुबह जल्दी उठा करो। 158 का अर्थ है सुबह जल्दी उठा करो। 589 का अर्थ है सुबह टहला करो। सुबह टहला करो। टू थ्री नाइन का अर्थ है उसे टहला दो। 239 का अर्थ है उसे टहला दो। तो सुबह शब्द के लिए निम्नलिखित में किस कूट का प्रयोग किया गया है सुबह के लिए? तो ध्यान देंगे सुबह 1 और 2 में है और करो भी है 1 और 2 में। इधर 1 और 2 में 2 शब्द कॉमन है सुबह और करो। इधर क्या कॉमन है? 5 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है। जाहिर है पहला दूसरा में 2 शब्द कॉमन है। पहला दूसरा में 2 शब्द कॉमन है सुबह और करो। तो इधर पहला दूसरा में 2 अंक भी कॉमन होना चाहिए। तो 2 अंक कॉमन है 5 और 8। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सुबह बराबर या तो 5 होगा या 8 होगा, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे एक निश्चित कूट में 135 को गिव एंड टेक लिखा जाता है। 135 को गिव एंड टेक लिखा जाता है। फोर 5 7 को पेन एंड कॉपी। 4 5 7 को पेन एंड कॉपी। 149 को गिव हिम कॉपी। ध्यान देंगे 135 को लिखा गया है गिव एंड टेक। 4 5 7 को पेन एंड कॉपी। 149 को गिव हिम कॉपी लिखा जाता है। तो टेक को कैसे लिखा जाएगा? टेक को सबसे पहले देखना पड़ेगा कहां है। टेक केवल पहला में है और कहीं नहीं है। 3 देखिए पहला कलाबे कहीं नहीं है। तो टेक बराबर 3 हो गया। दूसरे तरीका से टेक को निकालना है उसके लिए गिव निकालना होगा और एंड निकालना होगा। देखते हैं
फर्स्ट सेकेंड से इधर एंड कॉमन है और इधर क्या कॉमन है, इधर क्या कॉमन है 5, एंड बराबर 5। अब फर्स्ट और थर्ड से इधर गिव कॉमन है, इधर क्या कॉमन है 1। पहला तीसरा इधर गिव कॉमन है, इधर क्या कॉमन है 1, गिव बराबर 1। तो गिव के लिए क्या है 1, एंड के लिए क्या है 5, तो बच गया टेक, उसके लिए क्या बच गया 3, टेक के लिए इसलिए टेक बराबर हो गया 3, यानी डी नंबर ऑप्शन पहले से टिक लगा हुआ है। ध्यान देंगे अब 318 को रन वेरी फास्ट, को रन वेरी फास्ट लिखा जाता है। 289 को टू रन अवे लिखा जाता है। 289 को टू रन अवे लिखा जाता है। 97 को 2C लिखा जाता है। 43 को वेरी गुड लिखा जाता है। 318 को रन वेरी फास्ट लिखा जाता है। 289 को टू रन अवे लिखा जाता है। 97 को 2C लिखा जाता है। 43 को वेरी गुड लिखा जाता है। तो अब आगे देखेंगे सी का कोड क्या है, देखते हैं सी का कोड क्या है। सी कहां है देखते हैं, तीसरा में है। सी निकालने से पहले 2 का निकालना पड़ेगा। सी का कोडिंग करने जा रहे हैं आप, सी का कोडिंग करना है। सी को सबसे पहले देखना पड़ेगा कहां है। सी तीसरा में है और कहीं नहीं है। सी को निकालने से पहले 2 का कोडिंग कीजिए। 2 3 में 2 कॉमन है, इधर क्या कॉमन है 2 3 में 9। 2 बराबर 9। तो जैसे 2 के लिए 9 हो गया तो बच गया तीसरा में सी, उसके लिए 7 बचा है, इसलिए सी बराबर 7 हो गया। जैसे देखिए 2 के लिए 9 निकल गया है 2 और 3 से, तीसरा में बच गया सी, उसके लिए क्या बचा है 7, तो 7 हो गया सी के लिए 7। सत्रह नंबर देखेंगे। सी गुड रन अवे 4 वर्ड का कोडिंग करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे यहां 4 वर्ड का कोडिंग करना है। सी गुड रन अवे, इस तरह क्वेश्चन रहे तो इसका बाद में कोडिंग करेंगे। बाद में पहले एक वाला वर्ड का कोडिंग करना है, पहले एक वर्ड वाले को कोडिंग कर लेना है। जहां 3-4 वर्ड का कोडिंग करना पड़े उसका सॉल्यूशन बाद में करेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब आप एक
वर्ड का कोडिंग कर लेंगे तो 3-4 वर्ड वाले का कोडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसलिए इसका कोडिंग लास्ट में करेंगे। पहले देखते हैं आगे, रन का कोडिंग करना है। रन का देखते हैं, रन कहां है, आइए देखते हैं रन कहां है। रन देखिए, रन रन जो है 1 और 2 में कॉमन है। रन इधर क्या कॉमन है, दोनों में 1 और 2 में 8 कॉमन है, तो रन बराबर 8 हो गया। रन बराबर क्या हो गया, 8। इस कोड में 4 का, इस कोड में 4 क्या निरूपित करता है, इस कोड में 4 क्या निरूपित करता है, यानी 4 का कोडिंग करना है। ध्यान देंगे जरा सा, 4 का कोडिंग करना है। 4 देखना पड़ेगा कहां है, 4 में 4 है, आप देख सकते हैं, और कहीं नहीं है। 4 को निकालने से पहले 3 का कोडिंग करना पड़ेगा। 4 को निकालने से पहले 3 का कोडिंग करना पड़ेगा। तो 3 देखिए इधर आपका 1 और 4 में है। 1 और 4 में क्या कॉमन है, 3। इधर 1 और 4 में क्या कॉमन है, वेरी, तो 3 बराबर वेरी हो गया। जैसे 3 बराबर वेरी हो गया, वैसे 4 बराबर गुड हो जाएगा। जैसे 3 बराबर वेरी हो गया, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए 4 बराबर क्या हो जाएगा, गुड। 4 बराबर क्या हो जाएगा, गुड। ध्यान देंगे, जैसे 3 बराबर वेरी हो गया, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, गुड। तो 4 के लिए गुड हो गया, 4 बराबर क्या हो जाएगा, गुड। अब देखेंगे, सबसे पहले अब सी गुड रन अवे का कोडिंग करना है। सी गुड रन अवे, तो देख सकते हैं सी के लिए क्या निकला है, गुड के लिए क्या, रन के लिए क्या, अवे के लिए क्या। सी के लिए 7 निकला हुआ है, सी के लिए 7, गुड के लिए 4, रन के लिए 8, सी के लिए 7। ध्यान देंगे, रन के लिए 8, गुड के लिए 4, सी के लिए 7, रन के लिए 8, गुड के लिए 4 निकला हुआ, सी के लिए 7, रन के लिए 8, गुड के लिए 4 निकला हुआ है। अबे अबे यहां दूसरा में है, उसके लिए क्या बचा है, 2। ध्यान देंगे, अबे यहां दूसरा में है, उसके लिए क्या बचा है, 2। अबे यहां दूसरा में, उसके लिए क्या बचा है, 2। देख सकते हैं, सी के लिए 7, रन के लिए 8, गुड के लिए 4, अबे यहां दूसरा में है, उसके लिए क्या बचा है, 2। कोडिंग कीजिए अब, सी के लिए 7, गुड के लिए 4, रन के लिए 8, अबे के लिए 2, सी के लिए 7,
गुड के लिए 4, रन के लिए 8, अबे के लिए 2। 7 4 8 2 कहां है? 7 4 8 2 कहां है? यहां साफ साफ दिख रहा है 7 4 8 2 यहां ए में है। 7 4 8 2 यहां ए में है। अब कहिएगा सर जी जैसे तैसे दे दिया है। तो हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जब निर्देश में ही जैसे तैसे है, निर्देश में ही जैसे तैसे लिखा गया है, निर्देश में ही जो है कोडिंग जैसे तैसे किया है, तो ऑप्शन में क्यों नहीं दे सकता है? इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आप देखेंगे एक और क्वेश्चन इसमें छूटा है 20 नंबर। गुड टू सी अवे। गुड के लिए 4 निकला हुआ है, गुड के लिए 4, सी के लिए 7, सी के लिए 7, अब एक लिए 2, गुड के लिए 4, सी के लिए 7, अब एक लिए 2, और 2 का भी कोडिंग किया गया है, 2 का भी कोडिंग किया गया है। 2 का भी निकला हुआ देखेंगे, 2 का कोडिंग देखेंगे। टू निकाल चुके हैं पहले ही, 2 का सबसे पहले निकाले थे 9, 2 का सबसे पहले निकाले थे 9। टू का निकला हुआ 9, तो 4972, 4972 यानी कि बी नंबर आंसर हो गया। अब आप देखेंगे उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी पढ़िए। एक खास कोड में ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज को BARISHA तथा GI लिखा जाता है। आइडियाज एंड न्यू थॉट्स को FAGIMARI लिखा जाता है। क्रिएट थॉट्स एंड इंसाइट्स को MAJOBAFA लिखा जाता है। न्यू एंड बेटर सॉल्यूशंस को KIRITOFA लिखा जाता है। तो वही चीज यहां लिखा गया है। ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज को BARISHAGI, आइडियाज एंड न्यू थॉट्स को FAGIMARI, क्रिएट थॉट्स एंड इंसाइट्स को MAJOBAFA, न्यू एंड बेटर सॉल्यूशंस को KIRITOFA लिखा जाता है। अब क्वेश्चन का आंसर देना बाकी है। आइडियाज का कोडिंग करना है। सबसे पहले आइडियाज का कोडिंग करना है। आइडियाज देखना पड़ेगा कहां है। तो आइडियाज देखिए 1 में भी है और 2 में भी है। न्यू भी 1 और 2 में कॉमन है। जब तक न्यू का कोडिंग नहीं होगा तब तक आइडियाज का कोडिंग नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, न्यू जो है न्यू को देखेंगे। 1 में न्यू है, 2 में न्यू है और 4 में न्यू है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड 4 न्यू बराबर 1 में, 2 में, 4 में न्यू कॉमन है।
इधर 1 2 4 में क्या कॉमन है देख लेते हैं। आर आई और आर आई। ध्यान दीजिए, निकालने चले थे आइडियाज का, कोडिंग करने चले थे आइडियाज का, कोडिंग करना पड़ रहा है किसका? न्यू का। आइडियाज 1 2 में है, न्यू भी कॉमन है दोनों में, इसलिए सबसे पहले न्यू का कोडिंग करना होगा। 1 2 और 4 में न्यू कॉमन है, इधर 1 2 4 में आर आई कॉमन है, तो न्यू बराबर हो गया आर आई। तो अब 1 2 में आइडियाज कॉमन है, इधर क्या कॉमन है 1 2 में? जी आई। एक दो में आइडियाज कॉमन है, इधर क्या कॉमन है 1 2 में? जी आई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आइडियाज बराबर जी आई हो गया। आइडियाज के लिए क्या हो गया? जी आई। बाईस नंबर देखेंगे। एफ ए जे ओ बी ए का कोडिंग करना है, 3 एलिमेंट का एक साथ कोडिंग करना है। बताए थे पहले सिंगल सिंगल वाले वर्ड का कोडिंग करेंगे, बाद में 3 वाले 4 वाले वर्ड का ग्रुप आएंगे, उसका कोडिंग बाद में करेंगे। तो आगे देख लेते हैं। न्यू का कोडिंग निकला था क्या? आर आई। न्यू का कोडिंग क्या निकला था? आर आई। और थॉट्स का कोडिंग करना पड़ेगा पहले। थॉट्स थॉट्स कहां है ध्यान देंगे। थॉट्स जो है, थॉट्स कहां है देखेंगे। थॉट्स देखिए, दूसरा में भी थॉट्स है और तीसरा में भी थॉट्स है, लेकिन एंड भी कॉमन है। तो सबसे पहले एंड का कोडिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले एंड का कोडिंग करना पड़ेगा। एंड का, एंड कहां है? 2 में, 3 में और 4 में। 2 3 4 में एंड कॉमन है, इधर 2 3 4 में क्या कॉमन है? एफ ए एफ ए एफ ए एफ ए। निका कोडिंग करने चले थे थॉट्स का, करना पड़ गया एंड का। थॉट्स कहां है? 2 और 3 में, एंड भी कॉमन है 2 और 3 में। तो पहले एंड का कोडिंग करते हैं। 2 3 4 में एंड कॉमन है, इधर 2 3 4 में एफ ए कॉमन है। ध्यान देंगे, फ्रॉम 2 3 एंड 4, एंड बराबर क्या हो गया? एफ ए। अब देखेंगे 2 और 3 से, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से इधर थॉट्स कॉमन है, इधर 2 और 3 में एम ए कॉमन है। तो थॉट्स बराबर क्या हो गया? एम ए। इधर 2 और 3 में थॉट्स कॉमन है, इधर 2 और 3 में क्या कॉमन है? एम ए। तो थॉट्स बराबर हो गया एम ए। थॉट्स बराबर एम ए, ध्यान देंगे, थॉट्स बराबर एम ए। अब जो एक क्वेश्चन छोड़े थे, एफ ए जे ओ बी ए
इसको छोड़े हैं, इसका कोडिंग कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे, FAJOBA कहां है देखते हैं। FAJOBA कहां है 3 में, ध्यान देंगे। FAJOBA कहां है 3 में। और इधर देखिए MA का निकला हुआ है थाउर्स, MA का निकला हुआ है थाउर्स, तो बच गया FAJOBA, बच गया FAJOBA। उसके लिए क्या होगा, क्रिएट एंड इनसाइट्स, क्या होगा, क्रिएट एंड इनसाइट्स। ध्यान देंगे FAJOBA कहां है 3 में, FAJOBA, MA का निकला हुआ है थाउर्स, तो FAJOBA का क्या होगा, क्रिएट एंड इनसाइट्स। क्रिएट एंड इनसाइट्स यानी बी नंबर हो जाएगा। पच्चीस नंबर देखेंगे, बेटर न्यू आइडियाज का कोडिंग करना है। न्यू के लिए क्या निकला है, ध्यान देंगे। न्यू के लिए निकला है RI, आइडियाज के लिए GI, न्यू के लिए कोडिंग क्या है, RI, आइडियाज के लिए GI, और बेटर कहां है देखना पड़ेगा। बेटर जो है, बेटर यहां आपका है चौथा में, और कहीं नहीं है। सॉल्यूशन भी चौथा के अलावे कहीं नहीं है, सॉल्यूशन भी चौथा के अलावे कहीं नहीं है। बेटर का भी कोडिंग करना है, बेटर चौथा के अलावे कहीं नहीं है। बेटर सॉल्यूशंस भी चौथा के अलावे कहीं नहीं है। बेटर बराबर क्या होगा, फ्रॉम फोर बेटर बराबर क्या होगा, RI किसके लिए है, न्यू के लिए, FA किसके लिए है, एंड के लिए। तो बच गया बेटर, और सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, या तो KI या TO, या तो KI होगा या TO होगा। बेटर के लिए या तो KI या TO होगा। बेटर के लिए इसी दोनों में से कोई एक होगा, चाहे KI होगा चाहे TO होगा, लेकिन दोनों में से कौन होगा निश्चित रूप से कह नहीं सकते। तो देखते हैं, ध्यान देंगे बच्चे। न्यू के लिए क्या है, RI, न्यू के लिए है RI, आइडियाज के लिए क्या है, GI, बेटर के लिए क्या है, या तो KI या TO। अब इसका आंसर ऑप्शन पर निर्भर करेगा, देखते हैं ऑप्शन को। इसमें JO आ गया, JO कहीं है ही नहीं, JO किसी का नहीं है। बेटर के लिए चाहे KI होगा चाहे TO होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा।
यहां दोनों दे दिया है, ये भी नहीं होगा। बेटर के लिए या तो के आई होगा या टीओ होगा, दोनों में से कोई एक होगा, यहां दोनों दे दिया है, नहीं होगा। SH एक दे दिया है जो किसी का ही नहीं है, इसमें SH दे दिया है जो किसी का है ही नहीं। 4 ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। ध्यान देंगे 5 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 4 कैंसिल हो चुका है, बचा है एक डी नंबर। तो RI किसका है, न्यू का, और GI किसका है, आइडियाज का, तो KI किसका होगा, बेटर का। और चूंकि 5 ऑप्शन में से 4 कैंसिल हो चुका है, चूंकि 5 ऑप्शन में से 4 कैंसिल हो चुका है, अब यही इसी को देना ही पड़ेगा, डी नंबर को ही देना पड़ेगा, डी नंबर को ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहां 5 ऑप्शन में से 4 का कैंसिल हो चुका है, तो डी को ही देना पड़ेगा, डी को ही देना पड़ेगा। ध्यान देंगे, डी को ही देना पड़ेगा। तो बच्चे पूरी तरह डेप्थ में रीजनिंग पढ़ने के लिए हमारे ऐप का क्या नाम है, अजय रंजन रीजनिंग। ऐप का नाम है अजय रंजन रीजनिंग। ऐप का नाम है अजय रंजन रीजनिंग। ध्यान देंगे 335 पेज का पीडीएफ है, 335 पेज का पीडीएफ दिया हुआ है, 335 पेज का पीडीएफ का कंप्लीट सॉल्यूशन 3 वॉल्यूम में हम बांटे हुए हैं। पूरा क्लासरूम के स्टडी मटेरियल को 3 वॉल्यूम में बांटे हुए हैं, वर्बल और नॉन वर्बल को। 335 पेजेज का पीडीएफ है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे ऐप अजय रंजन रीजनिंग पर दिया हुआ है। तो बच्चे आप आज ही डाउनलोड करेंगे और कम फी में पूरा रीजनिंग को पढ़ेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।